मेरा नाम बलराम है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और मेरा सबसे पसंदीदा रूट है जयपुर से बीकानेर। ये रास्ता ज्यादातर सीधा सपाट है, रेगिस्तान की बंजर जमीन, कहीं कहीं कटीली झाड़ियां और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। रात में ड्राइविंग करना मुझे भाता है। सड़कें खाली, हवा ठंडी और मेरे पुराने अशोक लेलैंड ट्रक का इंजन मेरे साथ गुनगुनाता है। रेडियो पर कभी पुराना गाना, कभी कोई भजन और कभी सन्नाटा, सिर्फ मेरे टायरों की आवाज। लेकिन रात के इस सन्नाटे में जब चांद आसमान में चमकता है और सड़क के किनारे सिर्फ रेत और अंधेरा होता है, मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती हैं। भूत प्रेत, चुड़ैल या कोई अनजानी ताकत, लोग इनके बारे में ढेर सारी कहानियां सुनाते हैं, लेकिन जो मैंने देखा वो इन सबसे अलग था। वो लोग थे सड़क के किनारे चलने वाले लोग। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं। मैं पिछले 15 साल से ये काम कर रहा हूं। जयपुर में मेरा छोटा सा घर है जहां मेरी बीवी सरिता और 2 बच्चे रवि और पूजा रहते हैं। रवि 12 साल का है और पूजा सिर्फ 7 की। सरिता हमेशा कहती है, बलराम ये रात की ड्राइविंग छोड़ दे, दिन में चलाकर, ताकि बच्चों को तेरा चेहरा याद रहे। लेकिन रात का रास्ता मुझे सुकून देता है। दिन में ट्रैफिक, हॉर्न और धूप की गर्मी, ये सब मेरे बस का नहीं। रात में सड़क मेरी है और मैं उसका। कम से कम मैं ऐसा सोचता था। मेरे पिताजी भी ट्रक ड्राइवर थे। वो कहते थे, बलराम सड़क इंसान को सब कुछ सिखा देती है, धैर्य, हिम्मत और डर। मैं तब उनकी बातों को हल्के में लेता था। लेकिन अब जब मैं उस हाईवे पर रात को अकेला होता हूं, उनकी बातें याद आती हैं। खासकर उस रात के बाद जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार मैंने उसे जयपुर बीकानेर हाईवे पर देखा, रात के करीब 2 बजे। मैं अपने ट्रक में था, माल लदा हुआ, कपड़े की गठरियां जो बीकानेर के बाजार में जानी थीं। रेडियो पर तेरे मेरे सपने का पुराना गाना बज रहा था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ रेगिस्तानी झाड़ियां थीं और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। चांद की रोशनी में सड़क चांदी की तरह चमक रही थी। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक औरत थी, लाल साड़ी में, सिर पर पल्लू, और धीरे धीरे चल रही थी, जैसे दुनिया की कोई फिक्र ना हो। मैंने सोचा शायद कोई गांव वाली होगी जो रास्ता भटक गई। लेकिन फिर दिमाग में सवाल उठा, इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर कोई औरत अकेली क्यों होगी? सबसे नजदीकी गांव 50 किलोमीटर दूर था। मैंने ट्रक की स्पीड कम की, खिड़की से बाहर झांका, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस चलती रही, सिर झुकाए, पल्लू हवा में हल्का हल्का लहराता हुआ। मैंने अपने आप से कहा, शायद कोई नशे में है या कोई तीर्थयात्री। राजस्थान के इन रास्तों पर कभी कभी भटकते लोग मिल जाते हैं, कभी कोई साधु, कभी कोई यात्री। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और आगे बढ़ गया, लेकिन वो औरत मेरे दिमाग में अटक गई। उसकी चाल में कुछ अजीब था, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी, जैसे कोई मशीन। और उसका पल्लू वो हवा में लहरा रहा था, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। वो औरत पहली थी, लेकिन आखिरी नहीं। इसके बाद मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा, कभी कभी एक रात में 2-3 भी। अजीब बात यह थी कि ये लोग सिर्फ रात को दिखते थे। दिन में शायद दिखते हों, लेकिन तब शायद मैंने गौर नहीं किया। रात के अंधेरे में जब ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर पड़ती हैं, ये लोग साए की तरह उभरते हैं। बाकी ट्रक ड्राइवर उन्हें रात के राही कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें किनारे के लोग कहता हूं। वो हमेशा सड़क के किनारे उस सफेद लाइन पर चलते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें वहां बांधे रखती हो। ये लोग हर तरह के होते हैं, मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, मोटे, पतले। कोई कुर्ता पायजामा पहने होता है, कोई साड़ी में, कोई जीन्स टी शर्ट में, लेकिन सबके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वो किसी अपने ख्याल में खोए हों। मैंने शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में अजीब चीजें देखना कोई नई बात नहीं। मैंने सोचा शायद ये लोग रात को भटकने वाले हैं, कोई तीर्थयात्री, कोई मजदूर या कोई पागल। लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब बदल दिया। ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं अपने रूट पर था, रात के करीब 3 बजे। हाईवे और भी सुनसान था क्योंकि बारिश की वजह से ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ढाबों पर रुके हुए थे। मैंने सोचा बारिश में रास्ता साफ होगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा।
ट्रक की हेडलाइट्स बारिश की बूंदों में चमक रही थीं और वाइपर की आवाज के साथ रेडियो पर कोई पुराना वेरीफायर, पुराना भजन बज रहा था। मैंने ट्रक धीमा किया। मन में ख्याल आया कि शायद उसे मदद की जरूरत है। इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर कोई बूढ़ी औरत अकेली कैसे हो सकती है। मैंने ट्रक साइड में रोका, अपनी टॉर्च निकाली और केबिन से बाहर निकला। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन हवा ठंडी थी। मैंने टॉर्च जलाई और उसकी तरफ बढ़ा। माता जी, आप ठीक हैं? मैंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस उसके पैरों की खटखट की आवाज। मैंने अपने मोबाइल में मैप चेक किया। सबसे नजदीकी गांव 60 किलोमीटर दूर था। इतनी दूर कोई बूढ़ी औरत पैदल नहीं चल सकती। मैंने टॉर्च की रोशनी उसकी तरफ की। जब वो रोशनी में आई, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा वो इंसान का चेहरा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कोई गहरी खाई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई और उसके दांत, भगवान, वो दांत नहीं बल्कि पत्थर जैसे नुकीले थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। माता जी, आप कहां जा रही हैं? मैंने हकलाते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस चलती रही, मेरी तरफ देखते हुए। उसकी आंखें मेरे अंदर तक घुस रही थीं, जैसे वो मेरी आत्मा पढ़ रही हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जम गए। वो अब मेरे करीब आ रही थी। उसने अपने पतले हड्डियों जैसे हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। उसके नाखून लंबे और काले थे, जैसे किसी जानवर के। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मैंने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो मुझे सड़क पर घसीटने लगी। मैं चिल्लाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो! लेकिन उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके होंठ हिले और एक आवाज आई, गहरी, डरावनी, जैसे कोई कब्र से बोल रहा हो। आजा मेरे साथ। मैंने अपनी सारी ताकत झोंक दी और अपने जूते से उसका चेहरा मारा। मेरे पैर को ऐसा लगा जैसे मैंने पत्थर से टक्कर मार दी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। मैं पीछे की ओर लुढ़का और वो फिर से सड़क के किनारे चलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी थीं। मैं सड़क के बीचों बीच लेटा रहा, सांसें तेज, दिल धड़क रहा था। उसकी खटखट की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। मैं आधे घंटे तक वहीं पड़ा रहा, जब तक उसकी आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। फिर हिम्मत जुटाकर ट्रक तक वापस गया। जब मैं केबिन में बैठा और ट्रक स्टार्ट किया, तो मैंने उसे फिर देखा। वो अब भी सड़क के किनारे थी, मेरी तरफ देख रही थी, उसकी मुस्कान वैसी ही। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और वहां से भागा। लेकिन उस रात के बाद कुछ बदल गया। अब हर बार जब मैं उस हाईवे से गुजरता हूं, वो सड़क के किनारे चल रहे लोग मुझे देखते हैं। पहले वो बस चलते थे, अपनी दुनिया में खोए हुए, लेकिन अब उनकी आंखें मुझ पर टिकती हैं, जैसे वो मुझे जानते हों, जैसे वो बूढ़ी औरत ने उन्हें मेरे बारे में बता दिया हो। एक बार तो मैंने एक बच्चे को देखा, करीब 10 साल का, फटे हुए कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखें भी वैसी ही काली थीं। उसने भी मेरी तरफ देखा और उसकी मुस्कान, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैंने बाकी ट्रक ड्राइवरों से इस बारे में बात की। कुछ ने हंसकर टाल दिया, कहा कि ये बस रात की थकान और दिमाग का वहम है। लेकिन कुछ ऐसे थे जिनके चेहरों पर वही डर दिखा जो मैंने महसूस किया था। एक ड्राइवर, श्यामलाल, ने बताया कि उसने एक बार ऐसे ही एक आदमी को लिफ्ट देने की कोशिश की थी। वो आदमी ट्रक में बैठा, लेकिन जब श्यामलाल ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने सिर्फ मुस्कुराया और फिर अचानक वो गायब हो गया, बस यूं ही ट्रक की सीट से। श्यामलाल ने कसम खाई कि वो दोबारा कभी किसी को लिफ्ट नहीं देगा। उस रात के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे इन सड़क के किनारे चल रहे लोगों का रहस्य जानना है। जयपुर में एक पुराना ढाबा है जहां हम ड्राइवर रात को रुकते हैं। वहां एक बूढ़ा तांत्रिक आया करता था जिसे लोग पंडित जी कहते थे। वो लंबी सफेद दाढ़ी वाला, पतला दुबला आदमी था जो हमेशा अपने साथ एक झोला रखता था जिसमें कुछ अजीब सी चीजें थीं, हड्डियां, जड़ी बूटियां और कुछ काले पत्थर। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। पंडित जी ने चुपचाप सुना, फिर अपने झोले से एक काला पत्थर निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। ये रास्ते पुराने हैं बलराम, उन्होंने कहा। ये सड़कें सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी,
कुछ आत्माएं यहां फंस जाती हैं। वो न मरती हैं न जीती हैं, वो बस चलती हैं। मैंने पूछा, लेकिन वो मुझे क्यों देखते हैं? वो मुझसे क्या चाहते हैं? पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा। तूने उस औरत को छुआ ना, उसने तुझ में कुछ देख लिया। अब वो तुझे जानती है, और जो वो जानती है वो सब जानते हैं। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। मैंने पूछा, क्या करूं, कैसे बचूं? उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया, लाल धागे में बंधा एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा। इसे हमेशा पहने रख और रात को उस रास्ते पर मत रुक। मैंने ताबीज लिया, लेकिन मन में डर बना रहा। उसके बाद मैंने कोशिश की कि रात को उस हाईवे पर न रुकूं। लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में मर्जी कहां चलती है। मालिक को माल चाहिए और रास्ता वही है। एक रात मैं फिर उसी सड़क पर था। बारिश नहीं थी, लेकिन कोहरा था, घना सफेद कोहरा, जिसमें हेडलाइट्स की रोशनी भी धुंधली पड़ रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया क्योंकि उसमें सिर्फ खरखराहट आ रही थी। तभी मुझे एक साया दिखा। इस बार मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो, मैं नहीं रुकूंगा। रात गहरी थी और सड़क पर सिर्फ मेरा ट्रक। तभी मुझे एक पूरा समूह दिखा, 5 या 6 लोग सड़क के किनारे एक लाइन में चलते हुए। उनकी आंखें मेरी तरफ थीं। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक अचानक बंद हो गया। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। वो लोग करीब आ रहे थे, उनकी मुस्कान, वो सब एक जैसी थी। मैंने ताबीज को छुआ, भगवान का नाम लिया और फिर से कोशिश की। इस बार ट्रक चालू हुआ। मैंने उसे भगाया और पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन शीशे में मुझे उनकी परछाइयां दिखीं। वो चल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें, वो अब भी मुझे देख रही थीं। मुझे नहीं पता ये सड़क के किनारे चल रहे लोग कौन हैं। क्या वो आत्माएं हैं जो इस सड़क पर फंस गई हैं, या कुछ और जो हमारी समझ से बाहर है? पंडित जी ने कहा था कि ये सड़कें पुरानी हैं और इनमें कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इंसानों से परे हैं। मैंने अपनी कहानी यहां बता दी, शायद ये किसी को बचाए। अगर तुम भी रात को हाईवे से गुजरो और सड़क के किनारे कोई दिखे, तो मेरी सलाह मानो, रुको मत। बस अपनी गाड़ी भगाओ और पीछे मुड़कर मत देखो।